हाय माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो फाइनली मैं एक न्यू ब्लॉग के साथ आप लोग के पास आ गई। सो ये ब्लॉग है माय दुबई फर्स्ट एक्सपीरियंस में। अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं फ़र्स्ट टाइम दुबई आई थी तो मुझे कैसा फ़ील हुआ, अच्छा फ़ील हुआ या बुरा फ़ील हुआ, मुझे क्या क्या चीज़ के लिए क्या क्या चीज़ का प्रॉब्लम करना पड़ा। सो फाइनली इससे पहले आप जाओ, एक छोटा सा क्लिप है, वीडियो क्लिप, आप जाओ वो देखो, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमें ये फेस मास्क बनाने के लिए 1 स्पून कर्ड लेना है, दही। आप अपने फेस के हिसाब से ले सकते हो। और 1 स्पून हनी। आप इसमें लेमन भी मिक्स कर सकते हो, बट अभी लेमन मेरे पास अवेलेबल नहीं है, सो मैं लेमन को स्किप कर रही हूँ। देन आप इसे अच्छे से मिक्स कर लो। सो भी फ्रेंड्स, मैं अभी आपको इसे सो गाइस ये मिक्स हो गया है। अभी मैं अपने चेहरे पे आपको लगा के दिखाती हूँ। सो आप देख सकते हो मैं अपने फेस पे लगा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, ये 10 मिनट हो गया है। अब मैं इसे हटाने जा रही हूँ, वॉश करने जा रही हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसका रिज़ल्ट। सो फाइनली गाइस, मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है। 10 मिनट्स हो गई। अब आप देख सकते हो मेरा चेहरा कितना ग्लो कर रहा है। सो गाइस, अब मैं आपसे यही सो गाइस, आप देख सकते हो मैंने अपना फेस वॉश कर लिया अच्छे से। 10 मिनट बाद मैं इसे अपने चेहरे पे 10 मिनट रखी हूँ, फिर उसके बाद रिमूव कर दी हूँ। सो गाइस, आप भी इसे वीक में एटलीस्ट 2 बार यूज़ करें, फिर आपका चेहरा बहुत अच्छा होगा। सो गाइस बाय। सो फ्रेंड्स, देखो आप मेरा चेहरा, मैंने फेस को वॉश कर लिया है। 10 मिनट रखी थी मैंने। सो गाइस, आप मेरा रिजल्ट देख सकते हो। वीक में एटलीस्ट आप 2 बार इसे यूज़ करें अपने फेस पे। सो फाइनली गाइस, आपने वो वीडियो क्लिप देख लिया होगा। सो गाइस, अब मैं स्टार्ट करती हूँ मेरा दुबई फर्स्ट एक्सपीरियंस, जो बहुत मैं बता नहीं सकती हूँ बहुत क्या था। तभी भी मुझे कुछ कुछ याद है, मैं कुछ कुछ कभी और ब्लॉग में बताती रहूँगी। सो गाइस, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरा फ़्लाइट था फरवरी 2024 को। सो मैंने अपने लाइफ में आज तक फ़्लाइट में मैं बैठी नहीं हूँ। मैंने खाली ट्रेन, बस, ऑटो, रिक्शा, इसी पे मैं बैठी हूँ। सो मैंने तो आज तक बैठा नहीं है। मैं अचानक से पटना एयरपोर्ट पे मैंने फ़्लाइट पे बैठा। उसके बाद मेरा फ़्लाइट में तबीयत पूरा ख़राब हो गया। ख़राब मीन्स मेरा ईयर बहुत ज़्यादा पेन करने लगा, बहुत ज़्यादा। मैं सोची कि क्या हो गया मेरे कान को, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, किसी का आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा था। अजीब सा मेरा ईयर हो गया था। सो मैं कितना कंट्रोल करती। फाइनली मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि देखो मेरा कान बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है, पता नहीं क्या हो गया है, शायद ये मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई है। और मैं बहुत ज़ोर से रोने लगी। तो सब आदमी देखने लगे और बोले क्या हुआ। मेरे हस्बैंड बोले कि मत रो, ऐसा होता है, तुम्हारा फर्स्ट टाइम है।
सो फाइनली सब अगल बगल वाले देखने लगे कि क्या हो गया इसको। देन मैं मेरे हस्बैंड सबको बताया कि नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट टाइम इसका एक्सपीरियंस है फ़्लाइट में, इसी वजह से इसे ईयर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। और ये पेन क्यों हो रहा था मुझे तो ये भी नहीं पता, बिकॉज फ़्लाइट जब ऊपर जाती है तो हवा बिल्कुल नहीं रहता है, इसी वजह से हमारा ईयर बहुत ज़्यादा पेन करता है। सो फाइनली जैसे तैसे फ़्लाइट में मुझे एक म्यूजिक सिस्टम दिया, हेडफोन ईयरफोन, कि आप अपने ये कान में लगा लो, आपको पेन नहीं करेगा। मैं लगाई फिर भी मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, क्या उस लोग बोल रहे थे एयर होस्टेज, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैं कुछ नहीं, मैं चुपचाप से भगवान का नाम ले रही थी, ये भगवान मेरे कान को ठीक कर दे। मैं क्यों आई, मैं बहुत रो रही थी, मैं फालतू में आ गई, मैं नॉर्मली मैं घर पे ही ठीक थी, मैं क्यों आ गई दुबई। सो फाइनली उसके बाद रोते गाते मैं पहुंच गई दिल्ली एयरपोर्ट। सो मैं 6 बजे पहुंची दिल्ली एयरपोर्ट। उसके बाद 8 बजे फिर दिल्ली टू दुबई फ़्लाइट थी। देन उसके बाद मैं फिर बैठी, भगवान का नाम ले ली, ये भगवान प्लीज़ अब पेन मत करवाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे पेन कर रहा था। उसके बाद मैंने बैठा प्लेन में। उसके बाद मैं आई, बट फिर मुझे पेन करने लगा, मैं बता नहीं सकती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा एक्सेस पेन कर रहा था मेरा सर, ये कान बहुत ज़्यादा लग रहा था कि मुझे कुछ हो गया, कुछ बीमारी हो गया है। सो मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, तुम नीचे उतर जाओगी, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। देन जैसे तैसे मैं दुबई एयरपोर्ट पे पहुंची। सो गाइस मैं रूम पे पहुंच गई। उसके बाद की कहानी आप सुनोगे तो आप बहुत हंसोगे। सो फाइनली सुबह हुआ, फिर मैं वॉशरूम गई। उसके बाद मैं देखी इंग्लिश टॉयलेट। आई वॉज लाइक एनी थिंग, चलो एक बार बैठ जाओ, बार बार मेरे से नहीं होता है। सो गाइस उसके लिए भी चलो वो हटा दो। उसके बाद हस्बैंड बोले चलो ब्रेकफास्ट बनाते हैं। मैं ब्रेकफास्ट बनाने गई, और आपको तो पता है हम हर इंडियंस अधिकतर पराठा खाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना पराठा बना ले। तो मैंने पराठा अच्छे से बटर लगा के मैंने पराठा बनाया। उसके बाद फायर अलार्म, यहाँ हर बिल्डिंग में फायर अलार्म होता है, मुझे ये तो नॉलेज नहीं था, क्योंकि हमारे घर में फायर अलार्म होती नहीं है। सो गाइस मैं तो पूरा बजने लगा है, एक्चुअली पूरा रूम, पूरा किचन धुआं स्मोक पूरा हर जगह हो गया। सो पूरा तो दो गार्ड आया, उसके बाद बोला कि क्या हुआ, इतना धुआं क्यों है। तो मेरे हस्बैंड है वो भी बाहर गए थे, तो बोल रहे हैं कि इतना धुआं कैसे। तो मैं बोले कि मैं तो जस्ट अभी पराठा बना रही थी। तो मुझे एक्सप्लेन की, वो गार्ड सबको बोले कि शी इज़ न्यू, अभी इसको ज़्यादा कुछ पता नहीं है, मैं बता दूँगा। उसके बाद वो गार्ड चला गया, एंड फाइनली धुआं शांत हुआ। मेरे हस्बैंड फिर मुझे एक्सप्लेन किए नहीं यहाँ पे हर जगह फायर अलार्म होता है। सो हमें इतना स्मोक का भी लिमिट होता है कि हमें इतना धुआं, मतलब इतना वो कंट्रोल कर सकता है, अधिकतर वो नहीं कर सकता है। सो ये हुआ। दूसरी बात, फिर आपको पता है हम इंडियंस के लिए सबसे पहले हमारे घर में एक विंडो होना ज़रूरी है। सो दुबई सब में आपको पता नहीं एक विंडो आपको देखने को नहीं मिलेगी, यहाँ सब कुछ पैक रहता है। और दुबई मतलब विंडो भी रहता है, वो भी पैक ही, मतलब सोचो उसको लॉक कर देता है यहाँ पे। उसके बाद जैसे तैसे कि बहुत ज़्यादा है, मैं आपको अभी एक्सप्लेन नहीं, मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है, कुछ कुछ नहीं। और उसके बाद मैं आपको अलग कभी और मुझे याद आएगा मैं आपको बताते रहूँगी। सो फाइनली गाइस आज के लिए बस इतना। अगर मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना गाइस। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अभी मुझे एडिटिंग करना बिल्कुल नहीं आ रहा है, मैं सीख रही हूँ और मुझे कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं है। सो फाइनली जब मैं सीख लूँगी तो मैं अच्छा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो गाइज़ अगर मिस्टेक हो कुछ भी तो मुझे माफ़ करना। सो बाय।